आज नंदियों की दशा किसी से छुपी नहीं है। जब तक खेती में बैल के रूप में बछड़ों का उपयोग होता था, तब तक तो लोग उपयोगी समझ के उनको रखते थे। अब तो बछड़ों का उपयोग लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। खेती का काम तो बछड़ों से, बैलों से होता नहीं है। गाय तो कोई दूध के निमित्त रख भी ले, बछड़ा क्या करेंगे? तो बछड़ा हुआ, डंडा दे के बाहर कर देते। अब वो बेचारा कहीं तो जाके कुछ खाएगा, और जिसके खेत में घुसेगा वो डंडा मारेगा। डंडा मारे वहां तक भी ठीक है, लोग तो जाने क्या क्या हथियार मार देते, कुल्हाड़ी मार देते, धारदार हथियार से वार कर देते। कितनी बर्बरता हो रही है। लेकिन भैया, धर्म की चर्चा करने वाले लोग इस बात पर हम सब विचार करें कि यदि हम लोग गाय और बैल को, यानी गाय और नंदी को नहीं बचा पाए तो न पृथ्वी बचेगी, न धर्म बचेगा, पर इनकी केवल बातें रह जाएंगी, धर्म का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। वृषभ के रूप में धर्म रहता है। 4 पैर हैं। पहला है सत्य, दूसरा है तप, पवित्रता और दया। कलयुग में केवल 1 पैर रह जाता है। धर्म जो है सतयुग में 4 पैर से, त्रेता में 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कलयुग में 1 पैर से। वो 1 पैर है सत्य का। और सत्य भी जो त्याग देते हैं वो धर्म की बातें करें तो पाखंड ही है। धर्म न दूसरा सत्य समान, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, आगम सत्य की बराबरी नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया और महाराज परीक्षित ने वो काले पुरुष माने कलयुग को मारना चाहा। कलयुग बोला, महाराज मेरा समय आ गया है, अब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कर, मुझे मारिए मत। पैर पकड़ लिए। अच्छा, पैर पकड़ने वाले को तो नहीं मारना चाहिए, जो शरण में आ गया। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। शरणागत वत्सल भगवान है, भक्त भी शरणागत वत्सल होते हैं। क्षमा कर दिया, पर ये बता तू यहां रहेगा नहीं, जाए मेरी सीमा से बाहर निकल जा, राज्य की सीमा से। कलयुग बोला, महाराज आपके अतिरिक्त किसी और का राज्य भी कहीं बचा है क्या? अरे पूरी भूमि पर आपका राज्य है, कहां जाऊं? आप ऐसा करिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो फिर कौन से स्थान दिए? 4 स्थान दिए। अभ्यर्थे तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानस्त्र्यः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला जुआ, पहला दिया है जुआ, दूसरा शराब, तीसरा व्यभिचार और चौथा हिंसा। 4 स्थान दिए। बार बार कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, और एक आध तो फिर एक स्थान और दे दिया अधर्म में, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में, स्वर्ण में। स्वर्ण तो कहने के लिए है अनीति के धन में, क्योंकि स्वर्ण में तो भगवान भी रहते हैं। कलयुग को वास मिल गया। पांडे जी, परीक्षित महाराज ने धर्म को स्वस्थ करके 4 पैरों से स्थापित कर दिया। उसके 4 पैर जोड़ दिए। अब 4 पैर जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई पशु के डॉक्टर थे कि पैर लगा दिए, ये उपमा है। धर्म जो छिन्न भिन्न हो गया था उसको 4 चरणों से अपने राज्य में प्रतिष्ठित कर दिया। पृथ्वी माता को कहा, अब आप परेशान मत होइए, आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और
चारों पैरों से धर्म जो है प्रतिष्ठित हो गया और महाराज परीक्षित अपने हृदय में गोविंद को बसाए हुए बड़ा धर्म पूर्वक शासन करते हैं। हम लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें, भगवान आप भी हमारे भी आप मन में नयनों में निवास करें। कि मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, हो तो है ने तो नए लाड़े लड़ाऊं, तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा तुझे नैनन में, छुपा तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे ने तो नए लाड़े लड़ाऊं, बसा के तुझे
मोहन तुम्हें रिझाऊं कि तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं बसा कर नैनन में बसा के तुझे नैनन में हो बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बोल राधा